नमामि महापुरुष चरणारविंदम। भैया, संत और भगवंत, इनकी महिमा को इनके सिवा कोई नहीं कह सकता। आइए एक जोरदार संत का और भगवान का लीला को बताते हैं। भगवान कहते तुम रिश्ता जोड़ो, हम निभाएंगे। समझ में तो आया होगा। इसको प्रमाणित कैसे किए भगवान, देखिए। संत नामदेव को भक्ति के जगत में कौन ऐसा है जो नहीं जानता होगा, लेकिन सच बता दे, इनका कोई पिताजी नहीं थे। अब ये आए कहाँ से? क्या ये गलत संतान थे? एकदम नहीं, एकदम नहीं। जैसे लवकुश जी हैं, जैसे प्रद्युम्न जी हैं, जैसे हम आप है, वैसा ही अपने पिताजी का ही बेटा है। माँ के गर्भ से इनका जन्म हुआ। सच आपको बोल रहे, सच सच। पंढरपुर में संत नामदेव जी के माता और उनके नाना रहते थे। पूरा परिवार पंढरपुर भगवान कृष्ण का एक अद्भुत स्वरूप है, उनका उपासक थे। ठीक है। तो छोटे से माता जो नामदेव जी की माँ है, वो अपने पिताजी को देखती थी कि भगवान को पूजा करते हैं, तो पूछती थी कौन है, तो भगवान कहते थे कि कृष्ण भगवान है, पंडरीनाथ है, जगतपति है। तो अपने पिताजी से कहते थे मेरा पति कौन है? तो उनका पिताजी कह दिए भक्तराज कि तुम्हारा पति तो पंडरीनाथ है, कृष्ण भगवान है। बस और क्या था। मैया उसी दिन से उनको पति मान ली और फिर दूसरा कोई पुरुष की तरफ नज़र ही नहीं उठा के देखी। एक दिन की बात है, मैया अपने पंडरीनाथ से, जिनको पति मानती, कहे हमको आपको जैसा कि बेटा चाहिए, शादी के बहुत दिन हो गया। और फिर उसी दिन से मैया अनुभव की कि वो गर्भवती है और ठीक समय पर एक बेटा जन्म हुआ जिसका नाम रहा नामदेव। तो देखिए रिश्ता कौन निभाया? नामदेव की माँ, उनका नामदेव का नाना भगवान से रिश्ता जोड़े, अपना दामाद माने, और मैया अपना पति माने। और हुआ क्या कि बिन ब्याह, बिना सिंदूरा दान के, बिना शहनाई बाजा के भगवान इनसे शादी कर लिए हो। और ऐसे बहुत घटना है, जिससे मीराबाई क्या करती, जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरो पति। और भगवान पग पग में उनका रक्षा किए। और नामदेव जी को 27 बार इस कलियुग में भगवान का दर्शन हुआ था, ये हर कोई जानते हैं। और अनपढ़ होने के बाद भी बहुत सारे मराठी में इनका